दोस्तों, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और सड़क के किनारे कोई कुत्ता जो है वो सो रहा है, तो क्या आप चुपचाप उसके बगल से निकलने की कोशिश करेंगे या फिर उसको हटाने की कोशिश करेंगे या उसे डिस्टर्ब करेंगे? तो आपका आंसर ऑब्वियस है, साइड से निकलने की कोशिश करेंगे रादर देन कि उसे डिस्टर्ब करने की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर एलमंड एंड बर्वा का ये थियरी है, स्लीपिंग डॉग थियरी। और इसके अंदर वो आर्ग्यू करते हैं कि एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर जहाँ पर जो गवर्नमेंट है या अथॉरिटी है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, स्पेशली द मार्जिनलाइज कम्युनिटी को डिस्टर्ब या फिर उनके लाइफ में इंटरवीन नहीं करती है, ताकि कोई अनमैनेजेबल सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए या कोई प्रोवोकेशन ना उनके अंदर आ जाए। तो उससे बचने के लिए उनके वे ऑफ लाइफ में इंटरवीन नहीं करती है और उनको बाकी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसके बियॉन्ड अलग तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करती है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ट्राइबल्स के केस में सिमिलर सी चीज़ें करती हैं। वो ट्राइबल्स के लिए जो एरिया है उसको 6 शेड्यूल के अंदर डाला गया है, जो प्रॉपर ट्राइबल्स का एरिया है। AMTM जो स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, और बाकी सिमिलर सी जो प्रोविज़न हम देखते हैं वो 5th शेड्यूल के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके लिए हैं, जहाँ पे वो स्टेट्स जहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो नंबर है स्टेट का पॉपुलेशन का वो ट्राइबल्स हैं। तो उनके लिए कैसे उनको मैनेज करना है, वो उन स्टेट्स को, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गए, झारखंड हो गए या उड़ीसा हो गए, उनको 5th शेड्यूल के अंदर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्लीपिंग डॉग थियरी है वो इस केसेस के अंदर अप्लाई किया गया है। स्लीपिंग डॉग थियरी से एलमंड एंड वर्वा ये सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो ट्राइबल, जो ऐसी कोई कम्युनिटी है या ऐसा कोई सेट ऑफ पॉपुलेशन है उनके अंदर कोई प्रोवोकेशन न लीड हो, तो उनके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी अलग तरीके की प्रोविजन बनाती है रादर देन कि उनको मेन स्ट्रीम तरीके से डील करने के। जो की फीचर है स्लीपिंग डॉग थियरी का वो ये है कि नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए उन कम्युनिटीज़ के लाइफ में, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कम्युनिटी या वो सेट ऑफ पीपल मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आएगी तो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, और जो कि होता भी है। इंडिया के केस में हम देखें तो ट्राइबल्स लोगों का जो इंटरेक्शन होता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी या मेन रिलीजियस कम्युनिटी है उसके साथ, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है कई वे में, क्योंकि दे आर नॉट यूज टू विद द मेन स्ट्रीम थिंग, द मेन स्ट्रीम डे टू डे लाइफ। तो उनका एक्सप्लॉयटेशन बचाने के लिए भी ये किया जाता है। दूसरा ये बात है कि उनका ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ कैसे प्रिजर्व किया जा सके, क्योंकि ट्राइबल्स आर वेरी लेस इन नंबर इन कंपेयर टू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। उनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं है, या फिर कोई ऐसी दूसरी मार्जिनलाइज कम्युनिटी वो उतनी नंबर में ज़्यादा नहीं होती, और अगर होती भी है तो पेरीफ्री पे होती है, मार्जिन पे होती है। उनको मेन स्ट्रीम के अंदर स्पेस नहीं मिलता, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, तो उनके वे ऑफ लाइफ को बचाने की कोशिश की जाती है। और उसके साथ ही जो स्लीपिंग डॉग थियरी है उसके कई क्रिटिक्स भी रहे हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे स्लीपिंग डॉग थियरी तो हो सकता है कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कट जाए, आइसोलेशन में चले जाए, या फिर उनके लिए जो प्रोग्रेस हो सकती है वो प्रोग्रेस ना हो पाए उस रफ्तार में जिस रफ्तार में होनी चाहिए। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो कि स्लीपिंग डॉग थियरी की क्रिटिसिज्म है। और बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि अगर उनसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी की तरह ना डील किया जाएगा तो हो सकता है कि वो किसी एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हो जाए। जैसे कि अगर उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो जस्ट बिकॉज कि वो नहीं चाहते, हो सकता है किसी डिजीज़ से वो ग्रसित हो जाए, या फिर कोई और दूसरी प्रॉब्लम्स में फंस जाए जिसके कारण से उसे माइग्रेशन करना पड़े, डिस्प्लेसमेंट हो जाए उनका। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनसे उनको डील करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा और फोर्सिबली भी करना पड़ सकता है। तो ये जो क्रिटिक्स हैं इस थियरी के, उनका ये आर्ग्यूमेंट है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ट्राइबल सोसाइटी को लेकर या बाकी दूसरी किसी मार्जिनलाइज सोसाइटी को लेकर, जब ये बात आती है कि उनके स्फीयर ऑफ लाइफ में नॉन इंटरवेंशन वाली अप्रोच रखनी चाहिए, तो क्या वो सही है या इसमें
उसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी की तरह ही डील करना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।